ओके, कैसे हो बेटा आप लोग? बहुत बढ़िया सर। चलो क्लास 11 जैसा कि हम लोगों ने मेगा क्लास में क्लास किया था और क्या किया था, आई थिंक डिमांड चैप्टर चल रही थी। Yes, हम लोगों ने व्हाट वी डिस्कस्ड, व्हाट यू मीन बाय डिमांड एंड व्हाट वर द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, राइट, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड। Yes, ये sir. कंप्लीट हो गया था। Yes. नेक्स्ट टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का क्या है, मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। Shifting. व्हाट यू मीन बाय मूवमेंट एंड व्हाट यू मीन बाय Shifting. शिफ्टिंग, राइट। Yes, sir. अब आप लोग पहले समझ लो फिर लिखना, ठीक है? Okay, अब यहाँ पे क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या है? मूवमेंट का दूसरा नाम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। देखो डियर, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। किसका? मूवमेंट का दूसरा नाम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। और इसका तीसरा नाम भी है, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड का। व्हाट? मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड का, राइट। लेकिन शिफ्टिंग का सिर्फ एक ही नाम है। जैसे आपके घर में नाम रहते हैं ना, चिंटू पिंटू रहते हैं, Yes, इसी sir. तरह इनका 3 निकनेम है, मूवमेंट और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड का। और इनका एक ही चेंज इन डिमांड। अब इसका दो टाइप्स है, इट हैज टू टाइप्स, Yes. वन इज एक्सपेंशन एंड अनदर इज कंट्रैक्शन। वन इज एक्सपेंशन, अनदर इज कंट्रैक्शन। अभी मैं कंट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। एक्सपेंशन का मतलब समझो, मैंने ये बोला डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PPRYTEO। क्या बोला मैंने? डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PPRYTEO। हम लोगों ने कहां पढ़ा था ये बात? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में पढ़ा था। हमने ये बोला कि अदर फैक्टर रिमेन कंस्ट्रेंट। गांव वालों तुम सो जाओ, जय काफी है। प्राइस क्या बोल रहा है? सारे फैक्टर कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ किस पे चेंज आ रहा है? प्राइस में चेंज आ रहा है। प्राइस घटने से यदि डिमांड बढ़ती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. इसी तरह दूसरे साइड देखो, शिफ्टिंग के अंदर भी दो टाइप्स है। Yes, वन sir. इज इंक्रीज इन डिमांड एंड अनदर इज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अभी आपको यहाँ समझना है इंक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब है। सर, डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PPRYTEO आपने बोला। Yes, sir. इसमें क्या होता है? प्राइस रिमेन कांस्टेंट है डियर। क्या है? प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। और कहता है जय तुम सो जाओ, गांव वाले ड्यूटी करेगा। कौन करेगा? गांव वाले। यानी कि अदर फैक्टर सारे के सारे चेंजेस है और डिमांड में प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। इन द सेंस, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर व्हेन डिमांड इंक्रीजेस कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। सारे फैक्टर में चेंजेस हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस कांस्टेंट है। ऐसे सिचुएशन में अगर डिमांड बढ़ती है तो वो इंक्रीज इन डिमांड है। फटाफट इसको लिखिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग ने दूसरे अभी आपने आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम लोग क्या कर रहे थे कि मूवमेंट और शिफ्टिंग में क्या डिफरेंस है, राइट? Yes, तो मूवमेंट का पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इसका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर भी बोलते हैं, Yes, और मूवमेंट भी बोलते हैं। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड बोलते हैं। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, तीन नाम बोला था ना। Yes, sir. मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व क्यों बोला, ये बात मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। सबसे पहले तो आप बी पार्ट बचा गया था, ये आप देख लो कि बी पार्ट इज व्हाट? कंट्रैक्शन। सो व्हाट यू मीन बाय कंट्रैक्शन? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। इसी के समकक्षी आपको क्या है इसमें शिफ्टिंग में? डिक्रीज इन डिमांड। क्या था ये? डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब हो गया? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर मतलब गांव वालों चेंज हो रहा है। Yes, PRYTEO चेंज हो रहा है। और ये चेंज होने से यदि डिमांड घट जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। अब देखिएगा, इसको मैं डायग्राम के साथ आपको बताता हूँ। When price is OP, quantity is OQ. I think it was quite okay. Okay? This is price, this is quantity. अगर प्राइस OP है, क्वांटिटी OQ है। प्राइस अगर P से P1 की तरफ बढ़ती है तो क्वांटिटी Q से Q1 की तरफ घटती है। मतलब अगर एक पॉइंट पे अगर यहाँ पे है, अब हम किस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं? B पॉइंट की तरफ। तो पीछे की तरफ गया और इसको हम लोग क्या बोल दिया? कंट्रैक्शन। और फिर
अगर प्राइस घट रही है, उसके वजह से डिमांड बढ़ जा रही है, तो पॉइंट कहां की तरफ शिफ्ट कर गया? सी की तरफ। ए सी की तरफ जा रहा है और ये क्यू से Q2 आपका डिमांड बढ़ गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपांशन। तो आपने देखा कि इसको मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डिमांड कर्व डियर एक ही है। देखो हिमांशु, आप समझ पा रहे हैं? यस सर। अब यहाँ पे सेम डिमांड कर्व है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, समझ में आ रहा है बात? Yes, तो यहां से अगर यहां जा रहा है, यहां से यहां, आपने देखा क्या? एक ही डिमांड कर्व के ऊपर और नीचे जा रहा है। Yes. एक ही डिमांड कर्व पे कभी ऊपर और कभी नीचे हो रहा है, इसीलिए इस डिमांड कर्व को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, राइट? इसी तरह इधर आइए, यहाँ पे देखिएगा क्या है, अगर प्राइस कितना है? ओपी, और प्राइस में कोई चेंज है क्या? मयंक जी, कोई चेंज है क्या प्राइस में? नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्राइस में चेंज नहीं है, मतलब अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, सॉरी अदर फैक्टर में चेंजेस है और प्राइस रिमेन कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, अगर डिमांड आपका Q से Q1 की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, अगर डिमांड Q से Q2 की तरफ हो रहा है ना हेमंत जी, तो क्या होगा? डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आ रहा बात? यस राइट। सो इन नोट्स का मैं आपको 1 मिनट में आपको दोबारा से बता देता हूं, आधा सेकंड में। व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट एंड शिफ्टिंग? मूवमेंट मींस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, राइट? एंड शिफ्टिंग मींस चेंज इन डिमांड. It has two types, expansion and contraction. Expansion means due to change in other factor, due to change in price, other factor remain constant. Due to change in price, other factor remain constant. When price decreases, quantity demand increases, it's called expansion. When price increases, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हम लोगों ने फिगर में भी बता दिया। और इधर आपको इंक्रीज डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड मींस व्हाट? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर व्हेन डिमांड डिक्रीजेस कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर व्हेन डिमांड इंक्रीजेस कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है? अगर आप सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं तो आपको यहाँ से काफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा। हालांकि इसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा सीए फाउंडेशन के लिए, लेकिन मैं अगर आप सीए फाउंडेशन में कल के डेट में जाते हैं तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि ऐसा होगा तो क्या होगा? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस then what will impact in the when price increases quantity demand decreases called, नीचे A रहेगा expansion contraction both of them none of them, तो आप किस में टिक लगाएंगे? contraction में। समझ में आ रहा है? इसी तरह expansion में रहेगा when price decreases quantity demand increases, नीचे क्या रहेगा? expansion contraction both of them none of them, तो आपको किस में लगाना है? expansion में। यानी कि आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से यहाँ भी होगा और इस तरीके से हम डायग्राम भी देख करके बना रहे हैं। तो आपको अगर क्लास 11 के बच्चे तो आपके लिए पूरा का पूरा 4 से 5 नंबर का आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आप सीए के बच्चे हैं तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सेम चीज आपका बीकॉम में भी आने वाला है और सेम चीज बीबीए में भी आने वाला है। तो आई थिंक इट वाज क्वाइट ओके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट?